ओम शांति। आज 3 जून 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। सतयुग में तो क्या होगा, हम जो है आपस में क्या होगा, हमारा बंधन बिल्कुल नहीं। बंधन तो होना ही होगा ही नहीं बंधन, लेकिन वहाँ कर्म संबंध होंगे, कर्म बंधन नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब संबंध में जा रहे हो, जाने के पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को जो है भूल कर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जब यहाँ से कर्मातीत बनेंगे तभी तो जो है शरीर छोड़कर फिर जो है तभी तो हम सतयुग में जा पाएंगे। फिर प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनकी जो है स्लेट एकदम साफ होती है, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा हुआ स्लेट पे उसको पहले मिटाना है और तब नया लिखना है, ऐसा नहीं। उन्होंने तो लिखा ही नहीं, क्योंकि उन पढ़े ही नहीं। तो वह डायरेक्ट जो बाबा पढ़ाएंगे वो जो है एकदम फट से वो उनके दिमाग में छप जाएगा। फिर जो है ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर मिला, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधा धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यहाँ तो शुद्र हैं, जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज़ सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद पड़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं। इस छिछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नर्क। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। धनवान जो हैं वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है।
जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहाँ गर्भ भी महल होता है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो वह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। अपनी स्लेट, बुद्धि रूपी स्लेट एकदम साफ करनी है और फिर उसमें जो है जो बाबा ज्ञान देते हैं फिर उसमें वो लिखना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है, जानते हो ना। ये सब खलास होने का है। जो यहाँ रिवाजी पढ़ाई वढ़ाई जो भी कुछ होती है वो लौकिक जो है, बाबा कहते हैं सब कुछ खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह करीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, लालच नहीं करना। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं, लाचारी थोड़ी सी दे देते हैं। जैसे फ़कीर लोगों को कोई नहीं, फ़कीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम ही हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। अपनी इंद्रियों पर जो है, मन बुद्धि पर जो अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं उन पर कंट्रोल कैसे होगा, उन पर कंट्रोल योग से होगा। तभी तो अपने मन की जो लालच है उसको कम कर पाएंगे ना। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो बाबा की याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान से ज्ञान अच्छा। जो ध्यान में जाते थे ना पहले, जो है जो साक्षात्कार जो वहाँ जो है सूक्ष्म वतन में जो है ध्यान में चले जाते, ध्यान सूक्ष्म वतन में चले जाते थे, तो बाबा कहते हैं उससे मिलता क्या है, मिलना क्या। ध्यान पे वो तो थोड़े टाइम के लिए मनोरंजन, उसके बाद ख़त्म। तो ध्यान से बाबा कहते हैं ज्ञान अच्छा, और ज्ञान से भी याद अच्छी, क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे उतने ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बाबा को याद करते रहो, अपने पाप कटाते रहो और अपनी ज़िंदगी और सरल बनाते जाओ, खुशी की बनाते जाओ। ध्यान में ज़्यादा जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है कि हम तो यहाँ गए, हमने ये देखा, हमने किशन को देखा, हमने किशन के साथ डांस किया, तो अपने अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव, बाप को याद करो,
देवी गुण धारण करो। बाप मम्मा को भी कभी, मम्मा कभी जो है उसमें नहीं गई, ध्यान में नहीं गई। मम्मा ने ज्ञान ही मामा का ज्ञान में A1 थी, नंबर 1 थी, लेकिन ध्यान में कभी नहीं गई। अपने को देखना है, हम देवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया तो खत्म, फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की। जहाँ गुस्सा आया, जहाँ क्रोध आया तो की कमाई चट। फिर बाद में अपने ऊपर पछतावा होता है कि ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है, अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे, ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता, सारा मदार याद पर है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेगा, परंतु मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति जाने ना। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति जाने तो सही। अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे, छोटे बच्चे आत्मा थोड़ी समझ सकते हैं। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं, कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचिता और रचना को हम नहीं जानते, नेति नेति कहते आए। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे ज्ञान जान सकते हैं? बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाबा को, बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है संगम युग पर। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी, एक ही घर में एक कहेगा हम तो संगम युगी है, और हाफ पार्टनर उसका जो स्पाउस है, हस्बैंड है या वाइफ है, वो कहेगी, या बच्चा है जो भी कुछ है, वो क्या होगा? वो कलयुगी होगा। मतलब एक घर में एक संगम युगी, एक कलयुगी। कितना फ़र्क है। बड़ी महीन बातें बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता। कोई कोई ऐसे भी है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, जो कि बाबा कहते हैं ना कि जो है अब तो एक क्या पता नहीं कितने लाखों में पहुंच गए, हजारों में होंगे ऐसे पवित्र जो है फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ जो साथ में रहते हैं, और जो है बीच में ज्ञान की तलवार है। हिम्मत दिखाते हैं तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते हैं, झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो भी कि श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री की मत मतलब श्री श्री बोला जाता है परमात्मा को, और एक श्री जब बोलेंगे तो वो देवी देवता को। श्री श्री बोला तो
भगवान की बात हो रही, परमपिता परमात्मा शिव की बात हो रही है। श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी ही मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते रहते हैं, झुटका, नींद का झुटका खाते रहते, उबासी लेते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसे ऐसे को भी ले आती है, कहाँ, मधुबन में बाबा मिलन के लिए। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्जन लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो कुछ नहीं रहने वाला। मंदिरों आदि का नामो निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य, जितनी पुरानी उतनी उसकी मूल्य ज़्यादा। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम रजाई कैसे लोगे। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए, नो डाउट। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं, अल्फ अल्लाह को याद करो और बे अल्लाह को याद करोगे, भगवान को याद करोगे तो बे बादशाही मिलेगी। अल्फ और बे। अल्फ भगवान को कहा जाता है। उंगली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती ऊपर की तरफ इशारा करते हैं ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुखों से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं। सो आकर समझो, 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। 3 पैर पृथ्वी मतलब थोड़ी सी ज़मीन में 2 कुर्सी रखने की भी ज़मीन होगी। बाबा उन दोनों की बात कर रहे हैं। तो तुम वहाँ पर ये जो है सेंटर, जिसको कि बाबा हॉस्पिटल भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाते। याद, बाबा की याद से निरोगी काया और पढ़ाई से ज्ञान से क्या मिलता है, ज्ञान से स्वर्ग की बादशाही। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। कहते हैं ना मरने के बाद कि हमारा पिता का स्वर्गवास हो गया, तो गोया पहले कहाँ थे पिताजी, पहले नरक में थे, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं। ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। बाबा यहाँ सभी एक्टर्स यहाँ जाएंगे मतलब परमधाम
क्या हो जाएगा? परम धाम खाली हो जाएगा। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है। ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में, ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, तब क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी और करनी एक होनी चाहिए। धंधा आदि भी भल करो, बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे, उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर सार के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहानी, नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान बनानी है। सेकंड पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कद्र रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन कर के आते हैं, तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, सो स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो। किसका? बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बाबा कहते हैं कि बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि जो है, जब बाबा से हमारा कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन टूटता क्यों है? कि हम कहीं किसी दूसरी चीज़ में जो है, कहीं दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई बात सोचने लग जाते हैं, या किसी चीज़ का चिंतन कर कोई दूसरी लौकिक बात के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं कि जो है, यदि बात बीच में ना आए, तो या तो बात आएगी या तो बाप आएगा। तो जो है, बातों को पर्दा बीच में नहीं आने देंगे, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहे। कई बार जो है, बाबा तुम्हारे सामने परिस्थिति आ रही है और बाबा तुम्हें मदद भी कर रहा है, लेकिन वो आपको अनुभव बाप के आपको टचिंग ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं ऐसे इतनी ज़्यादा जो है वो होती है
इनग्रॉस्ड होती है कि उसको आप कैच नहीं कर पाते। इसलिए इसमें क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। बुद्धि रूपी पात्र जो है स्वच्छ चाहिए, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि तभी कहा जाता है। फिर जून मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का पॉइंट, किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। हवा कहते हैं कि यदि कोई विघ्न आ रहा है, कुछ पर रुकावट आ रही है, तो सेकंड में यदि आप जो है अपने आत्मिक ज्योति स्वरूप स्थिति में आ जाएंगे और दूसरा जो है ये हमेशा याद रखेंगे कर्म में कि मैं निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर मैं ये बाबा, इसके जो है बाबा का कार्य है, मैं केवल ट्रस्टी हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त भाव का स्वरूप कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा कार्य नहीं है, बाबा का कार्य है और मैं केवल जो है करनहार हूँ, करावनहार वही है। तो द मोमेंट आपको ये स्मृति आई निमित्तपन की और ज्योति स्वरूप में स्थित हो गए, आत्मिक स्वरूप में, जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तभी ये स्मृति भी आएगी। तो फिर जो है आप डबल लाइट बन गए, आप ज्योति भी आपकी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए और दूसरा आपको जो है निमित्तपन का हल्कापन, दो हल्केपन हो गए, तो फिर डबल लाइट स्वरूप हो गया। तो आप सेकंड में जो है किसी भी समस्या को हाई जंप देके क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।